नीतीश और लालू के बीच हुई क्या डील, होगा खुलासा। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू भेजेगी, कारण बताओ नोटिस। नीतीश और लालू की डील सार्वजनिक करने की मांग कर रहे उपेंद्र। बिहार में अगले महीने होगा बड़ा उलटफेर। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। नीतीश पर पार्टी को ही धोखा देने के आरोप लगा रहे हैं। डील की बात कर रहे हैं। डील क्या है, इस पर सवाल कर रहे हैं। लालू यादव से लेकर तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को बेमेल गठबंधन बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं जेडीयू की स्थापना आरजेडी के खिलाफ हुई थी। लालू की नीतियों के विरोध में पहले समता पार्टी बनाई और फिर उसका जेडीयू में विलय किया और अब जेडीयू का विलय आरजेडी में करने की तैयारी चल रही है। यही जहां से चले थे 3 दशक बाद, वहीं वापस जाने की तैयारी में है। जो मेहनत 3 दशक से जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की थी, उसे नीतीश कुमार पूरी तरह से मिटाने पर तुले हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान जेडीयू को परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुशवाहा का कद देखते हुए शुरुआत में जेडीयू के नेता उन्हें जवाब देने से कन्नी काट रहे थे, लेकिन दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी नेताओं से मुलाकात के फोटो वायरल होने के बाद से ही जेडीयू से भी अब उपेंद्र के खिलाफ बयान आने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय दल के नेता है और अब इन्हें इस पद से हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को लेकर अब पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। नोटिस तैयार कर लिया है। उपेंद्र से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है और जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो कार्रवाई का भी डर दिखाया जाएगा। जो नोटिस तैयार किया जा रहा है उसमें साफ साफ सवाल किए जा रहे हैं कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं। ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। इसके बावजूद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि आप पार्टी की तरफ से मना करने के बावजूद किसी कार्यक्रम में शामिल क्यों हो रहे हैं। जब उसी तरह का कार्यक्रम पार्टी भी आयोजित करवा रही है तो आप उसमें क्यों नहीं अपनी भागीदारी को दिखा रहे हैं। वैसे जवाब क्या मिलेगा, इस बात का डर जेडीयू को ही लग रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा सीधे सीधे एक डील की बात कर रहे हैं और इस डील के आरोप सीधे सीधे नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि डील को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि ये डील जेडीयू के भविष्य से जुड़ी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, सिर्फ वो ही कहा है जो नीतीश कुमार अभी तक बोलते रहे हैं। नया बस ये है कि डील क्या हुई, ये नीतीश से सवाल कर रहे हैं। उपेंद्र दावा कर रहे हैं कि वो पार्टी लाइन पर ही चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को अगले सप्ताह नोटिस भेज दिया जाएगा, जिसका जवाब उनको 15 दिनों के अंदर देने के लिए कहा जाएगा। अगर उनका जवाब नहीं आता है तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। दरअसल उपेंद्र को देर से नोटिस देने और उन्हें 15 दिन का समय देने के पीछे भी जेडीयू का लॉजिक साफ है। उपेंद्र की तरह ही आरजेडी नेता सुधाकर सिंह भी महागठबंधन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी ने उन्हें भी नोटिस दिया है। सुधाकर सिंह नोटिस का जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन आरजेडी कोई कार्रवाई सुधाकर पर करती नहीं दिख रही। ऐसे में जेडीयू भी अपने नेता पर जल्दबाजी को तैयार नहीं है। यानी नीतीश कुमार भी अब लालू यादव के बिहार लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार आरजेडी भी कर रही है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को भी लालू की वापसी का इंतजार है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी लालू का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लालू के लौटकर आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार और उनके बीच में क्या डील हुई थी।